अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूं आप सब खैर आफियत से होंगे। नाजरीन, आज एक बहुत ही बड़े मसले पर गुफ्तगू करने वाले हैं, वो है तालीम का मसला। पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम जिसमें बहुत सी खामियां हैं, इनको बेहतर करने की ज़रूरत है। अगर हम तरक्की पजीर से तरक्की याफ्ता मुल्क बनना चाहते हैं तो हमें अपने तालीमी निज़ाम को बेहतर करना होगा। अगर हम तारीख के औराक पलट कर देखें तो हमें ऐसी लातादाद एग्जाम्पल्स मिलती हैं जो ये साबित करती हैं कि तालीम के बलबूते पर तरक्की मुमकिन है। अगर हम जापान को देखें जो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका था, लेकिन उसके बावजूद वो दुनिया का बेहतरीन मुल्क बनता है, वो टेक्नोलॉजी में नंबर 1 मुल्क बनता है, तो वो सिर्फ तालीम ही की वजह से बनता है। तो ये बात साबित करती है कि तालीम बहुत जरूरी है, तालीम के बलबूते से तरक्की मुमकिन है। अब हम बात करने वाले हैं कि पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम में कौन कौन सी बड़ी खामियां हैं। जो सबसे बड़ा मसला, सबसे बेसिक मसला है, वो पाकिस्तान में तालीम के हवाले से बजट है। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान में 2% बजट लगाया जाता है तालीम पर, सिर्फ 2% बजट तालीम पर लगाया जाता है और इंटरनेशनल इदारे ये कहते हैं कि कम से कम 6% बजट तालीम पर लगाना चाहिए, और अगर ज्यादा अच्छी तालीम करनी है तो 10% या इससे भी ज्यादा। लेकिन हम तो जो रिक्वायर्ड है वो भी नहीं लगा रहे, तो इस सिस्टम में बेहतरी किस तरह से आएगी, इस सिस्टम को किस तरह से बदलेंगे हम? तो इस चीज पर हुकूमत को नजरसानी करनी चाहिए। ये उनके मामलात हैं, उनको इसके हवाले से बजट बढ़ाना चाहिए। तालीम के हवाले से हमें गौर व फिक्र करने की जरूरत है। तालीमी निजाम का एक और बड़ा मसला जो है वो ये बिजनेसमैन कम्युनिटी है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे लोग जो अपनी जेबें भरने के लिए, जो नोट इकट्ठे करने के लिए आते हैं, प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेस बनाते हैं, और वो इस बात की परवाह नहीं करते कि वो मयारी तालीम दे भी रहे हैं या नहीं दे रहे। उनका मकसद होता है ज्यादा से ज्यादा बच्चे इकट्ठे कर लिए जाएं, उनसे फीसेस हथिया ली जाएं और अपनी जेबें भर ली जाएं। उनको ये परवाह नहीं कि बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है और क्या नताइज आ रहे हैं। वो बच्चों को अच्छे अच्छे ग्रेड्स देते हैं, जैसे पेरेंट्स को लगता है कि हमारे बच्चे तो बहुत काबिल हैं, ये बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं। अब आप खुद बताइए कि एक टीचर जिसको 10-15 हजार रुपए में, 20 हजार रुपए में हायर किया हुआ है, वो टीचर का ध्यान इस चीज पर होगा कि वो बच्चों को किस तरह से अच्छे तरीके से पढ़ाए, या फिर वो शाम को कोई ट्यूशन पढ़ाकर किसी और तरीके से अपने अखराजात मैनेज कर सके। वो जिसकी तनख्वाह 10-12 हजार होगी, वो इस बारे में सोचेगा तालीम के बारे में, या फिर वो अपनी रोजी रोटी के बारे में सोचेगा? तो जाहिर सी बात है उसका ध्यान इस तरफ होगा कि मैं किस तरह से अपने घर के अखराजात को मैनेज करने के लिए कोई और ट्यूशन पढ़ाऊं। तो फिर वो बच्चों को उस तरह का ही पढ़ाएगा कि जिस तरह की उसको पे मिल रही है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। बिजनेसमैन कम्युनिटी को सोचना चाहिए कि हम मुल्क के मुस्तकबिल के साथ खेल रहे हैं। इस तालीमी निजाम का एक और बड़ा मसला ये भी है कि टीचर को यहाँ पर अथॉरिटी फिगर समझा जाता है, और ये शुरू से चलता आ रहा है कि टीचर ने जो कह दिया बस वही सही है, चुप करके बगैर सोचे समझे उस पर यकीन कर लेना है और कभी भी टीचर से बहस नहीं करनी। ये जो माइंडसेट है ये पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को बहुत पीछे ले जाता है। जबकि अगर हम फिनलैंड और दूसरे तरक्की याफ्ता ममालिक में देखें तो वहां पर डिबेट को पसंद किया जाता है। वहां पर टीचर बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उनसे गपशप लगाते हैं, उनके साथ घुल मिलकर पढ़ाते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पर टीचर अथॉरिटी फिगर है, और 4th-5वीं क्लास के अगर हम बच्चों को देखें तो वो डर के सहम के बैठे होते हैं कि कहीं अगर हमारे मुंह से कोई गलत बात निकल गई तो टीचर हमें मारेगा। टीचर कम, वो थानेदार ज्यादा लग रहा होता है। तो इस माइंडसेट की वजह से जब उन मासूम से ज़हनों में जो सवाल उठते हैं वो वहीं पर दम तोड़ जाते हैं, और वो बेचारे ज़हनी तौर पर मफलूज हो जाते हैं, और मुस्तकबिल में भी वो कभी आवाज ही नहीं उठा पाते अपने हक के लिए, क्योंकि वो जो खौफ उनमें शुरू से बैठा हुआ है वो खौफ उनको सवाल उठाने ही नहीं देता। अब मैं ये बात करके टीचर की रिस्पेक्ट को कम नहीं कर रहा। टीचर का रुतबा आज भी वही है और हमेशा रहेगा। टीचर को रूहानी बाप भी करार दिया गया है, लेकिन टीचर्स को यह समझना चाहिए कि बच्चों को किस तरह से हम बेहतर तरीके से लेके चलें, क्योंकि दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है। हमें भी अब दुनिया की तरफ देखना चाहिए कि दुनिया में टीचर्स किस तरह से पढ़ाते हैं। हम आज भी उसी माइंडसेट के साथ चल रहे हैं, हमें इस माइंडसेट को बदलना होगा। इसके अलावा एक और बड़ा मसला जो कि निसाब का है और इंफ्रास्ट्रक्चर का है। पाकिस्तान में आज भी वही पुराना निसाब पढ़ाया जा रहा है। क्या आप यकीन करेंगे कि जिन टीचर्स से मैंने मैट्रिक में पढ़ा है उन्होंने भी वही किताबें पढ़ी हैं जो मैं मैट्रिक
में पढ़ रहा था, तो अंदाजा कीजिए कि कितना निसाब पुराना है। वही किताबें बार बार चलती आ रही हैं, कोई नई चीज नहीं आ रही, कोई इनोवेशन नहीं आ रही। जब कोई नई चीज नहीं आएगी, कोई इनोवेशन नहीं आएगी, तो मुल्क में नई चीजें किस तरह से बनेगी, नए ज़हन किस तरह से आएंगे। वही चीजें पढ़ाई जा रही हैं, वही ग्रेड्स के पीछे लगाया हुआ है, वही नंबरों के पीछे लगाया हुआ है कि इतने नंबर ले लो तो तुम बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाओगे। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत से स्कूल्स ऐसे हैं जहां पर जरूरियात की चीजें नहीं हैं, खास तौर पर सरकारी स्कूलों में जहां पर छत के पंखे नहीं हैं, जहां पर बिल्डिंग्स ठीक नहीं हैं, उसके अलावा पीने का साफ पानी मुयस्सर नहीं है, बिजली के मसले हैं और बहुत से मसले हैं जो दरपेश हैं। दुनिया जो है वो प्रोजेक्टर्स और बहुत कुछ एआई की मदद से तैयार करदा क्लासरूम्स इस्तेमाल कर रही है और हमारे पास तो वही बेसिक जरूरियात की चीजें भी नहीं है। इसके अलावा बच्चों को नंबरों के पीछे लगा दिया गया है और हमारा सब बच्चों की काबिलियत को जज करने का पैमाना भी एक है कि सबको एक ही निसाब पढ़ाया जाता है और जो बच्चा उसमें याद करके अच्छे मार्क्स ले लेता है हम उसे बहुत ज्यादा ज़हीनो फतीन समझते हैं और जो बच्चा उन्हें नहीं समझ पाता हम कहते हैं कि ये तो नालायक है। हालांकि ऐसा नहीं है, हर किसी की मेंटल अप्रोच डिफरेंट होती है, हर किसी का इंटरेस्ट डिफरेंट होता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप तमाम जानवरों को एक लाइन में खड़ा कर दें, उनमें सांप भी है, हाथी भी है, बंदर भी है, सभी उनको कहें कि आप सब ने दरख्त चढ़ना है। अब बंदर तो बड़ी आसानी के साथ चढ़ जाएगा लेकिन हाथी जो है वो नहीं चढ़ पाएगा, तो हम ये नहीं कह सकते कि हाथी नालायक है। जी हाँ दोस्तों, हम एक ही पैमाने से सबको जज नहीं कर सकते, हर किसी की खासियत डिफरेंट है। तो इस वक्त हमारा तालीमी निजाम का एक और बड़ा मसला ये भी है कि हम स्टूडेंट्स को एक ही तरीके से जज कर रहे हैं। अब मैं जो आखिरी बात करने जा रहा हूं इस हवाले से वो यूनिवर्सिटीज के निजाम के हवाले से। पाकिस्तान में जो यूनिवर्सिटीज का निजाम है उसमें होता यूं है कि सारे का सारा इख्तियार टीचर के पास होता है। अगर टीचर किसी को चाहे तो वो फेल भी कर सकता है, अगर टीचर किसी को चाहे तो वो पास भी कर सकता है। इसलिए बच्चे टीचर से डरते रहते हैं, उससे कोई सवाल ही नहीं करते, उसके साथ कोई डिबेट करते ही नहीं कि अगर कोई गलत बात कर दी तो टीचर हमें फेल ना कर दे। इस सिस्टम की वजह से भी बहुत से ऐसे टैलेंटेड बच्चे जो कि उनके ज़हनों में बहुत से सवालात होते हैं वो कभी भी वो क्वेश्चंस नहीं कर पाते, वो इस प्रेशर की वजह से आगे नहीं बढ़ पाते कि कहीं वो फेल ना हो जाएं। सारे का सारा इख्तियार जब टीचर्स के पास होता है तो ऐसे ही होता है और बहुत से टीचर्स इसका गलत इस्तेमाल भी करते हैं। जाती रंजिशों की वजह से भी स्टूडेंट्स को फेल किया जाता है। ये एक डार्क रियलिटी है पाकिस्तान के इस निज़ाम की। सरदार सलीम ने इस हवाले से एक बहुत अच्छा कदम लिया था। उन्होंने ये जो स्टूडेंट्स के जो ग्रेडिंग सिस्टम है इसको तब्दील करने के हवाले से बात की थी, लेकिन उसमें देखते हैं कि किस कदर तब्दीली आएगी। और साथ ही साथ खवातीन की जितनी भी यूनिवर्सिटीज थी उनमें से मेल प्रोफेसर्स को हटाने का भी हुक्म दिया गया था और शायद वो ऐसा हो भी चुका है। और अब जो है वो ग्रेडिंग सिस्टम पर गौर व फिक्र करना चाहिए कि ग्रेडिंग सिस्टम तब्दील करना चाहिए। टीचर्स के पास ही सारा इख्तियार नहीं होना चाहिए, एनोनिमस ग्रेडिंग होनी चाहिए कि यानी कि पेपर कोई और टीचर चेक करे। ट्रांसपेरेंट ग्रेडिंग होनी चाहिए। बच्चों के पास एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि बच्चे अपील कर सकें कि मेरे साथ यहाँ पर ज्यादती हो रही है, मुझे यहाँ पर जो है मेरे पेपर के हवाले से या मुझे इस मेरे प्रोजेक्ट के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो उस पर गौर व फिक्र होनी चाहिए। लेकिन खैर इसमें हुकूमत को गौर व फिक्र करनी चाहिए, सारे निज़ाम को बेहतर करना चाहिए क्योंकि तालीम ही सिखाती है जीने का सलीका। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।